लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अभय चौटाला इलाहाबाद पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कमजोर इनेलो नहीं बल्कि बीजेपी खुद कमजोर हो चुकी है और बीजेपी नेताओं को जगह जगह से भगाया जा रहा है। वहीं अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी खूब निशाना साधा। कृष्णपाल गुर्जर और कलराज मिश्र दोनों उस मीटिंग में पहुंचे, वो तो ये मानते थे कि लोग कहीं तुम्हारे नारे लगाएंगे, लोग कहीं तुम्हें फूलमाला ही पहनाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन जैसे ही कृष्णपाल गुर्जर ने मंच से बोलना शुरू किया, सारे के सारे लोग अपनी जगह से खड़े हो और खड़े होकर के उन्होंने उसके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। कलराज मिश्र खड़ा होकर के मंच पे आकर के कहने लगा कि मैं आपसे बातचीत करके जाऊंगा। तो उस कलराज मिश्र को भी लोगों ने बोलने नहीं दिया। जब दोनों को बोलने नहीं दिया तो कलराज मिश्र ने आपा खोल दिया और कहने लगा, अगर यूपी में इस तरह से हुई होती तो मैं गोलियां बनवा देता। आज ऐसी हालत है कि इनके जो पार्लियामेंट के टिकट के दावेदार थे, जो एमपी रहे, जो मंत्री हैं, आज वो जब गांव की तरफ मुंह करते हैं तो लोग उनका डट करके विरोध करके उन्हें मंच पे बोलने नहीं देते। केवल एक फरीदाबाद का किस्सा नहीं है, उसके बाद पिछले 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, अखबार में खबर छपी थी, टेलीविजन में भी आई थी। उसके अंदर नैतरगढ़ से जो सांसद है भिवानी से, धर्मवीर और धर्मवीर के साथ पाटना विधानसभा क्षेत्र का एमएलए जो बीजेपी में, वो दोनों चिड़िया गांव में गए थे और उन्होंने सोचा तुम्हारा भी गांव के लोग स्वागत करें। उनको भी बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने उनके कपड़े जब फाड़ने शुरू करते तो फिर बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा करके वहां से दोनों भाग के निकले। तो बच्चे बच्चे की जुबान पे एक बात थी, चाहे आपस में सफर कर रहे थे, चाहे रेल में थे, चाहे किसी बाजार में थे, चाहे कहीं कोर्ट और कचहरी में खड़े थे, हर आदमी एक ही बात कह रहा था कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की बने। ये बात कहते थे नहीं कहते थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बचा नहीं सकती थी इस बात, इसलिए उन्होंने एक नया षड्यंत्र रच लिया और कुछ ऐसी कमजोर कड़ियों को अपने हाथों का खिलौना बना लिया जिनको बहुत जल्दी थी मुख्यमंत्री बनने की। उनको इस बात का पता ही नहीं था बेचारों को कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 45 एमएलए चाहिए। पहले खुद एमएलए बने, फिर नहीं मुख्यमंत्री की लाइन में लगता आया सीएम के नारे लगवाने शुरू कर दिए। सीएम बनना दूर की बात थी, एमएलए बनना दूर की बात थी, नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे जो लगा रहे थे वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो भाड़े के टट्टू थे, कांग्रेस के थे। उन्होंने आकर के कैसे आपका खेल बिगड़े इसके लिए इस किस्म के नारे लगाए और उन्होंने ये मान लिया कि जब तुम्हारे इस तरह से नारे लग रहे हैं तो 100% तुम तो आने वाले समय में प्रदेश की सरकार बना लो। चुनाव आयोग ने भी देख लिया कि इनका जैसा डोल ऐसा ही सिंबल देकर के इनको भेज दे। चुनाव आयोग ने भी ऐसा सिंबल दे दिया जिसको ना तो मंदिर में ले जा सकते और ना माथे के लगा सकते। दे दिया कि नहीं दे दिया? अब वो चप्पल लेके थारे बीच में आएंगे, तुम्हें बरगलाने की कोशिश करेंगे। जब तुम्हें बरगलाने के लिए आए तो उसी चप्पल से उनका इलाज कर देना। कर दोगे कि नहीं कर दोगे इलाज? तो भाजपा की तसल्ली करा दो, वाइन चप्पल वालों का भी साथ साथ इलाज कर दो, ताकि दोबारा कोई पार्टी में इस तरह का सोच भी ना सके कि कहीं तो ही पार्टी का कदावर नेता बन गया। हमने तो उनको एक मान सम्मान दिया था, हमने तो उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था कि कल को ये बच्चे आगे चल करके चौधरी देवीलाल की विरासत को संभाल लेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को और आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन वो तो थोड़े से लालच के अंदर जहां इस बात को भूल गए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तुम्हारा दादा है,
वहां राम कुमार गौतम को अपना दादा कहने लगे। पढ़ी थी कि अखबार में राम कुमार दादा गौतम, और वो दादा गौतम ऐसा है जो सारा दिन चौधरी देवीलाल को गालियां देता था, जिसने चौटाला साहब के खिलाफ विधानसभा में अपशब्द कहे, जिसने इन्हीं की मंच के ऊपर खड़े होकर के सर छोटू राम को और सर छाजू राम को, जो किसानों के मसीहा हैं, जिन्हें आज भी हम भगवान के रूप में पूजते हैं, उनका अपमान करने का काम किया। वो अपमान कर रहा था, ये तालियां बजा रहे थे, उसको तायद कर रहे थे, कह रहे थे दादा राम कुमार गौतम जो कह रहा है वो ठीक है। साथियों, जिन लोगों की इतनी अच्छी सोच हो जाए, ऐसे लोगों को मुंह लगाने की बजाय जब आपके बीच में आए तो सबक सिखाने का काम करना। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।